ऑलराइट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देखने वाले हैं जो कि एक्सरसाइज 12.3 का है। भाई इसको ध्यान से सुनना और समझना पड़ेगा बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा आते हैं। टफ नहीं है, लेंदी हो सकता है, बस टफ नहीं है, आपको एंड तक ध्यान से सुनना पड़ेगा। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये शेडेड रीजन क्या होता है? ये जो ब्लू कलर का पार्ट आपको दिख रहा है, हर डायग्राम में जब भी आपको ब्लू कलर की ऐसी कुछ कलर दिखेगी उसी को कहते हैं शेडेड रीजन। ठीक है, जो कि फिगर 12.19 में दिया हुआ है। पी क्यू कितना दिया है यहाँ पर? 24 दिया हुआ है। मतलब पी क्यू कलर चेंज करना पड़ेगा सो दैट आपको चीज़ें अच्छे से दिख सके। ठीक है, पी क्यू कितना है? 24 है। पी क्यू डायग्राम में क्या है भैया? ये है पी क्यू। कितना दिया हुआ है? ये 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, पी आर की वैल्यू कितनी दी है? 7 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, एंड ओ है वो, एंड ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, जो ओ है वो सर्कल का सेंटर है। ठीक है, अब इसे सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ध्यान से आपको सुनना पड़ेगा। देखिए भाई, हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, अगर एक सर्कल है और सर्कल के सेंटर से कोई लाइन होते हुए जा रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं डायामीटर। ठीक है, और जो डायामीटर है यहाँ पर आर और क्यू अगर हम नाम दे दिए तो यही है वो आर क्यू जिसको हम डायामीटर बोलेंगे। मतलब ये होगा आपका डायामीटर। बात समझ में आ रही है? पहली चीज़ तो ये आ गई समझ में। मतलब सर्कल यहाँ पर दो हिस्सों में बटा हुआ है। पहला हिस्सा ये है, ठीक है, डायमीटर के इस तरफ वाला। दूसरा हिस्सा डायमीटर के इस तरफ वाला है ये। ठीक है, दो हिस्सों में बटा है। एक ये हिस्सा हो गया पूरा और एक दूसरा ये हिस्सा हो गया। ठीक है, दो हिस्सों में बटा है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम ट्रायंगल को सॉल्व करने वाले हैं। क्यों करने वाले हैं? जब ये वीडियो एंड होगा तब आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी कि हमने ऐसा क्यों किया था। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या क्या गिवन है, पहले उसको लिखेंगे। पी क्यू हमारे पास है 24 सेंटीमीटर और पी आर हमारे पास 7 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, और एंगल पी हमारे पास है 90 डिग्री। कैसे पता चलेगा? ध्यान से सुनते और समझते चलना। ठीक है, ये जो डायग्राम है, जो यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा है ना, इसको अगर हम सीधा करके बनाएं तो कुछ ऐसे बनेगा। ये डायग्राम ऐसे बनेगा। ठीक है, ये आर होगा, ये क्यू होगा, यहाँ पे सेंटर आपका होगा ओ, और ये होगा आपका पी पॉइंट। तो यहाँ पर देखिए ये कितना एंगल आपको दिख रहा है? ये आपको दिख रहा है 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एंगल दिया हुआ है ये आपका होगा 90 डिग्री। ठीक है, ये आपको भूलना नहीं है और ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। और भी इसके पीछे कई सारे कॉन्सेप्ट्स है कि जब सेमी सर्कल होता है, सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है। लेकिन ये सब कॉन्सेप्ट्स के पीछे आप मत भागो, आप बस यहाँ पर ये देखो कि ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो एंगल भी यहाँ पर कितना है? 90 डिग्री है। अब देखो, इन ट्राइंगल क्यू पी आर दिखा आपको, क्यू पी आर, ये जो ट्राइंगल आपको दिखा, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ये भी क्यों लगाएंगे हम सब आपको बताएंगे। देखो भाई, अभी बताते हैं। ट्राइंगल में कितने साइड होते हैं बेटा? 1 2 3 साइड होते हैं। 2 साइड दिया है, तीसरा निकालना है। जब भी एक साइड निकालना रहता है तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर लगता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? आर क्यू का स्क्वायर। थोड़ा बेसिक से बता देते हैं। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हे प्रियंका बेबी, हे पी फॉर प्रियंका, बी फॉर बेबी, ये ट्रिक हमने आपको बताई थी हे प्रियंका बेबी की। ठीक है, तो यहाँ पर हाइपोटेनस कितना है? हाइपोटेनस है आर क्यू, तो लिखेंगे आर क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है? पी क्यू है, तो लिखेंगे पी क्यू का स्क्वायर प्लस बेस कितना है? आर पी का स्क्वायर। ठीक है, आर क्यू की वैल्यू हमें निकालनी है, इसलिए आर क्यू को आर क्यू ही रखना है। पी क्यू की वैल्यू कितनी है? यहाँ से देखो सर, पी क्यू की जो वैल्यू है 4 है, तो 4 का स्क्वायर प्लस, एक सेकेंड, वो 4 नहीं है 24 है। यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा क्वेश्चन में, देखिए पी क्यू 24 दिया हुआ है, तो पी क्यू यहाँ पे 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 24 का स्क्वायर। ठीक है, अब आर पी कितना दिया हुआ है? 7, तो 7 का स्क्वायर। ठीक है, जब आप 24 का स्क्वायर करते हैं तो आपका आ जाएगा 576।
प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आएगा 49। इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो 625 आएगा। यहाँ पर क्या चले आ रहा था, आर क्यू का स्क्वायर आ रहा था, ठीक है। ये स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो यहाँ क्या लग जाएगा, रूट, ये तो हम सभी जानते हैं। तो जब 625 का हम अंडर रूट करेंगे तो आएगा 25, और सारी चीज़ें सेंटीमीटर में दी है तो यहाँ पर आ जाएगा सेंटीमीटर, मतलब आर क्यू की जो वैल्यू है वो निकल गई 25 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब जो हम आपको बता रहे थे कि ये क्यों निकालेंगे उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, तो ध्यान से आपको सुनना है, ठीक है, और फोकस रह करके चीज़ें जाननी है। देखो भाई, हम निकालेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन का फॉर्मूला यहाँ पर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का नाम है PQR। क्यों हुआ ये, ध्यान से समझिए, लॉजिक को समझिए, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं, आई थिंक ग्रीन कलर अच्छे से दिखेगा, ठीक है। यहाँ देखिए सर, ये क्यों हुआ, हमने शेडेड रीजन में एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल को माइनस क्यों किया एरिया ऑफ ए ट्राइंगल से। बस यही तो चीज़ें समझनी है। ये चीज़ अगर आप समझ गए तो आंसर के पूरे मार्क्स आपके मुट्ठी में आ जाएंगे, ठीक है। देखिए भैया, ये है आपका 24 सेंटीमीटर, ये 90 डिग्री, ये 7 है, ठीक है। शेडेड रीजन कौन सा होगा, शेडेड रीजन ये है ये है शेडेड रीजन, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल दिखा सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल में से ट्राइंगल को माइनस करेंगे, इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। टोटल में से सेमी सर्कल दिखा जो हमने मार्क किया, ये है सेमी सर्कल, देखिए ये है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल में से अगर ट्राइंगल को माइनस कर देंगे तो ऑब्वियसली ये शेडेड रीजन मिलेगा, ये ब्लू पार्ट वाला जो एरिया है जिसको हम ग्रीन से कलर कर रहे हैं, ठीक है, ये मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। समझ में आ गया क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो सेमी सर्कल में से ये ट्राइंगल को माइनस करेंगे तो आपका शेडेड रीजन मिलेगा, इसलिए हमने लिखा एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। अब बात समझ में आई, क्या क्या नहीं कोशिश करें। तो यहाँ पे सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या हो जाता है, सेमी सर्कल का फॉर्मूला हो जाता है πr² माइनस एरिया ऑफ ए ट्राइंगल का फॉर्मूला होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, ये फॉर्मूला होगा। अब देखिए, बस वैल्यूज रखना और कुछ भी नहीं करना है। पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7, लेकिन उसको रखने के पहले कुछ और बातें हैं जो जान लेते हैं। πr² माइनस हाफ, बेस कितना होगा सर इसका, भाई बेस है PR, ठीक है, बेस क्या है, PR है। PR बोलो या RP बोलो, देखो यहाँ हमने RP लिखा ना तो इसको RP लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों का मतलब एक ही होता है। इनटू हाइट, हाइट यहाँ पर कितनी है, हाइट यहाँ पे PQ है, PQ हाइट है तो लिखेंगे PQ, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। पाई को हम लिखेंगे 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस यहाँ पर कितना है भाई, अगर डायामीटर यहाँ पे हम निकालेंगे, डायामीटर कितना है, डायामीटर यहाँ पे है RQ, है RQ डायामीटर, तो RQ कितना मिला था यहाँ पर हमें 25 सेंटीमीटर, मतलब डायामीटर कितना है 25 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, डायामीटर का हाफ हो जाएगा, डायामीटर का हाफ, तो रेडियस की वैल्यू हो गई 25/2। तो यहाँ पर R² है तो 2 बार लिखेंगे, 25/2 इंटू 25/2, नीचे में जो 2 है तो उसको नीचे ही रहने दो, ये लो, ठीक है, बात समझ में आ गई। इसको थोड़ा सा ठीक से लिख देते हैं, 7 इंटू 2। अब ठीक है, माइनस यहाँ पर क्या हो रहा है, हाफ इंटू RP की जो वैल्यू है वो 7 है, इंटू PQ की जो वैल्यू है वो 24 है, ठीक है। 2 12 यहाँ कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो कैंसिल आउट हो रही है बहुत ही आसानी से, 2 1 2 11 कटा, और कुछ कट रहा है यहाँ पर नहीं, यहाँ पर और कुछ नहीं कट रहा है, और ना ही यहाँ पर कुछ कट रहा है। तो हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखते जाओ। देखो भाई क्या हो रहा है, 11/7 दिखा, 11/7 इंटू 25 इंटू 25 जब आप करोगे तो 625 आएगा, और नीचे 2 इंटू 2 कितना आएगा 4, माइनस नीचे क्या बचा, कुछ भी नहीं, ऊपर क्या बचा 1 इंटू 7 इंटू 12, तो 7 इंटू 12 जब हम करेंगे तो आपका आएगा 84, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे देखो, जब हम 11 इंटू 625 करेंगे तो 6875 आएगा, अपॉन 7 4 28 माइनस 84, ठीक है। अब आगे देखो, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 245.53
-84 ये भी आ गया समझ में। और जब आप इसको आपस में माइनस करोगे तो आपका आएगा 161.53, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन में देखेंगे आप सारी जगह सेंटीमीटर है तो यहाँ पर सेंटीमीटर आ जाएगा और निकाल हम एरिया रहे हैं इसलिए यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा और यही है आपका आंसर। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी और ऐसा क्यों किए वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। देखो भाई, एरिया ऑफ ए शेडेड रीजन मतलब ये रीजन अपने को निकालना है। एक बार रिविजन करा रहे, ध्यान से सुनिए। एरिया ऑफ ए शेडेड रीजन निकालना है मतलब ये निकालना है और ये पूरा क्या है, ये पूरा सेमी सर्कल है। फिर से मार्क कर लेते हैं, ये पूरा पार्ट क्या है, ये पूरा पार्ट है अपना सेमी सर्कल। सेमी सर्कल में से ट्रायंगल को माइनस करेंगे तो अपने को शेडेड रीजन मिल जाएगा, तो वही हम कर रहे हैं। अब एरिया ऑफ ए ट्रायंगल में हमें बेस और हाइट की वैल्यू नहीं पता थी, बिल्कुल नहीं पता थी, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर, ठीक है सर बेस और हाइट की वैल्यू तो पता थी, तो फिर ध्यान से सुनो हम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। बेटा बेस और हाइट की वैल्यू पता तो थी लेकिन हमें डायमीटर पता था क्या। ये सारा कांड जो अपने किया है, ये जितने भी कांड यहाँ पर हमने कर रखे हैं ना बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ हम डायमीटर निकालने के लिए कर रहे थे। तो बहुत ज़्यादा इजी है भाई। ये 24 दिया है, ये 7 दिया है, पाइथागोरस थ्योरम लगाना, डायमीटर निकाल देना। जैसे ही डायमीटर निकला यहाँ से आपका रेडियस निकल जाएगा। अब समझे कि ये तामझाम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर r स्क्वायर है, रेडियस की वैल्यू हमें निकालनी थी, ठीक है। बेस और हाइट तो हमें पहले से ही पता था, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें सारी की सारी समझ में आ गई होगी। अगर आपको चीज़ें समझ में आ गई तो लाइक शेयर करना भूलना नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय।